यार रुको जरा, ये इस प्लेयर की फोटो देखो, इसको जानते हो आप? हाँ जी, सही पहचाना, ये है ईशांत शर्मा। अच्छा, अब भला इस प्लेयर की फोटो देखो, ये कौन है भला, कौन है? दुरुस्त जवाब है आपका, ये है हरभजन सिंह। इन प्लेयर्स की फोटो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, जरा सब्र कर लो, वीडियो एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। आपको बताऊंगा कि इन दो खिलाड़ियों की फोटो मैंने आपको क्यों दिखाई है और आज की वीडियो से इनका क्या ताल्लुक है। तो जनाब, पाकिस्तान में बहुत से जर्नलिस्ट, फॉर्मर क्रिकेटर्स और ढेरों ढेर झूठे और फ्रॉड क्रिकेट फैंस पिछले कई दिनों से इनके पेट में दर्द था, पेट में मरोड़ उठ रहे थे और मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे इनको। और ये दौरे क्यों पड़ रहे थे कि शोएब मलिक ने पीएसएल के 2 मैचेस खेल लिए। पाकिस्तान में बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स जैसे मोहम्मद यूसुफ और बासित अली और बहुत से फ्लॉप प्लेयर्स जैसे कि तनवीर अहमद और फैसल इकबाल ने खुलकर शोएब मलिक के पीएसएल खेलने की मुखालफत की है। इसी तरह से सोशल मीडिया के बड़े नाम जैसे ये साहब सनाउल्लाह और फुरकान भट्टी, इन सब ने भी शोएब मलिक के खेलने पे रोना धोना डाला हुआ है कि इसने किस तरह से पीएसएल का कोई मैच खेल लिया, और इन लोगों ने वीडियोस भी बनाई हैं। ये सब लोग और बेशुमार फैंस और कोयटा ग्लैडिएटर्स के अपने फैन, ये सब एक पेज पे हैं। इनके जनाब 2 मौकफ हैं। मौकफ नंबर 1, शोएब मलिक के कौमी टीम में आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। मौकफ नंबर 2 कि शोएब मलिक नौजवानों का रास्ता रोक रहा है, इसलिए इसको पीएसएल नहीं खेलनी चाहिए। इन दोनों एतराज़ात को हम लोग तफसील से डिस्कस करेंगे, और उससे पहले आपको बताते चलें, मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आपसे ये बात कही है कि पाकिस्तानी टीम इस वक्त दुनिया क्रिकेट की सबसे थकी हुई टीम है, और मेरा मानना है कि जैसे फैंस होते हैं वैसी उनको टीम मिलती है, और पाकिस्तान के फैंस भी इसलिए सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ फैंस हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसे घटिया कमेंट से जो पाकिस्तानियों की सोच की अक्कासी करते हैं। कुछ ये कमेंट्स देखिए जो कि शोएब मलिक के बारे में किए गए। जनाब शेख मसूद इलाही साहब कहते हैं, दिस गाय इज डिस्ट्रॉइंग द कैरियर ऑफ मेनी यंगस्टर्स लाइक ख्वाजा नाफे, ही वाज सपोज्ड टू प्ले बट ही इज बेंच्ड बिकॉज ऑफ हिम। तो जनाब ख्वाजा नाफे ने आके कौन सा कमाल कर दिया। मोहम्मद अली साहब कहते हैं, शोएब भाई ने यंगस्टर्स की जगह मारी हुई है, ही शुड रिटायर नाउ। ये ऐसे फैंस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी हैं। और हरमीत सिंह साहब जनाब पीएसएल की डिस्कशन में कूद पड़े इंडिया से, कहते हैं पीएसएल को बर्बाद करके जाएगा शोएब मलिक, बी केयरफुल। तो यानी कि पीएसएल को कोई और चीज बर्बाद नहीं करी, अकेला शोएब मलिक इतना पावरफुल हो गया कि पीएसएल को बर्बाद कर रहा है। इंटरेस्टिंग। मोहम्मद नईम गुजर साहब कहते हैं, इनकी जरा बात सुने और इनका इनका जो जुबान है वो देखें। पहली बात, इसको इस उम्र में खिलाना ही खेल की तौहीन है। जिस खिलाड़ी ने किसी फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करनी, उसको खिलाकर क्या हासिल करना चाहते हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है कि जिस खिलाड़ी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करनी, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब जनाब मुजम्मिल साहब कहते हैं, इनकी भी जरा जुबान सुने, कहते हैं अब अगर इसमें जरा सी भी शर्म या गैरत है तो हसीबुल्लाह या नाफे को खेलने का मौका देगा, लेकिन शर्म तो इसके नजदीक से भी नहीं गुजरी। तो मैं आपको ये बताता चलूं, मैंने पिछली वीडियोस बनाई थी जिसमें ख्वाजा नाफे और हसीबुल्लाह के कैरियर का डिटेल से मुआवजना किया था, और हसन नवाज के भी डिटेल से T20 और T20 इंटरनेशनल हर तरह की कैरियर का मुआवजना किया था, इंक्लूडिंग पिछली जो पीएसएल थी उसके भी हमने कंपेरिजन किया था। वो डिटेल से वीडियो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये भी आप देख सकते हैं। आमिर शहबाज साहब कहते हैं, जलील इंसान एक टैलेंटेड प्लेयर का हक मार रहा है, ख्वाजा नाफे इसकी वजह से बाहर है, चिपका हुआ है क्रिकेट से। देखिए किस कदर नफरत करते हैं एक मैच खेलने पे शोएब मलिक से, 1 या 2 मैच खेलने पे। एक इनिंग खेली शोएब मलिक, उसमें फ्लॉप हुआ, 14 रन बनाए, फ्लॉप हुआ, लेकिन उस मैच में तो बाकी तमाम प्लेयर्स भी फ्लॉप हुए थे, लेकिन नजला सारा गिरा रहे हैं शोएब मलिक पे, और पाकिस्तान के इतने प्लेयर्स और फ्लॉप हो रहे हैं। लेकिन सारा आप देखेंगे पिछले मैच में जो कैप्टन असूद शकील पूरे 20 ओवर खेल के सिर्फ 30 रन बना के गया है। कल परसों रिजवान ने सिर्फ 35 रन की इनिंग खेली 37 गेंदों पे यार, और आपका तमाम नजला शोएब मलिक के ऊपर गिर रहा है। इस बात को जरा आगे लेकर चलेंगे, आपको मिसालें देकर समझाऊंगा। अब जनाब हम इन क्रिकेटर्स, इन जर्नलिस्ट और इन घटिया फैंस का दिमाग दुरुस्त करते हैं और इनके गुब्बारे में से हवा भी निकालते हैं। इनका कहना है कि शोएब मलिक को पीएसएल खिलाने से नौजवानों का रास्ता रुकेगा क्योंकि वो खुद टीम में नहीं आ सकता। हम इन सब लोगों का बहुत बुरा हाल करेंगे। जो मैं आपके साथ करूंगा तू भूलेंगे नहीं, तेरे नस्लें नहीं भूलेंगे। सबसे पहले आपको ईशांत शर्मा की बात करता हूं। मैंने आपको ईशांत शर्मा की पिक्चर दिखाई थी कि ईशांत शर्मा आईपीएल खेल रहा है। आप में से किसी को लगता है पाकिस्तान में है या इंडिया में है? कमेंट्स करके बताइए कि ईशांत शर्मा का 1% क्या 0.001% भी चांस है कि वो इंडिया की नेशनल टीम में आएगा और T20 खेलेगा। ये ईशांत शर्मा भाई साहब 36 ईयर्स के हैं, और ये फास्ट बॉलर्स के लिए काफी ज्यादा एज होती है, और एक बहुत अच्छे टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन कभी भी T20 प्लेयर नहीं रहे। T20 इंटरनेशनल में इनका रिकॉर्ड देख लें, 14 मैचेस, 8 विकेटें, 50 की एवरेज और 8.6 का इकोनॉमी रेट। तो इंतहाई पुअर और पैथेटिक रिकॉर्ड है इनका T20 इंटरनेशनल में। इनको 2009 तक चांस दिया गया, नाकाम हो गया, उसके बाद इक्का दुक्का और मैच खेले। आखिरी T20 ईशांत शर्मा ने इंडिया की तरफ से 2013 में खेला था, लेकिन लगातार हर साल आईपीएल खेल रहे हैं, जो कि पीएसएल से कहीं ज्यादा कंपेटिटिव लीग है।
ये देखिए अंपायर आपको हर चीज़ का सबूत देता है। ये ईयर बाय ईयर आपको आईपीएल का रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि ये इसने रिसेंटली दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 5 साल लगातार खेला है। हर बार आईपीएल में पिक होते हैं और इस साल भी गुजरात टाइटंस की तरफ से 5 मैचेस खेल लिए हैं, जो कि एक बड़ी टीम है। क्या ईशांत शर्मा आईपीएल नहीं खेल रहा? हालांकि इसका कोई चांस नहीं कि वो इंडिया की नेशनल टीम में आएगा। इसके बावजूद 2012 से लेकर 2025 तक आईपीएल खेल गया। ईशांत शर्मा बॉलर है, फास्ट बॉलर है। क्या इसके आईपीएल खेलते हुए बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शामी, भुवनेश्वर कुमार, शरदुल ठाकुर, दीपक चाहर, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा इस जैसे फास्ट बॉलर्स के इंडिया की नेशनल टीम में नहीं आए, तो कौन सा टैलेंट रुका भाई? और ये ना सिर्फ प्लेयर आए बल्कि इन्होंने अपने आप को डेवलप भी किया। अब हम बात करते हैं हरभजन सिंह साहब की। तो भाई साहब एक बहुत बड़े टेस्ट बॉलर थे। हरभजन सिंह वाज अ वेरी गुड टेस्ट बॉलर, लेकिन आखिरी टी20 इन्होंने 2016 में खेला था। 2012 तक इनको रेगुलर मौके मिले। ये इनके ईयर बाय ईयर में आपको दिखा रहा हूँ जो टी20 इंटरनेशनल खेले हैं। 2012 तक इनको मौके मिले, उसके बाद फिर अगले 3-4 सालों में सिर्फ 3 टी20 खेले। यानी कि 2012 के बाद से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट नो टी20 जो कि हरभजन सिंह खेले। फिर भी हरभजन सिंह आईपीएल में 2021 तक पिक होते रहे। हरभजन सिंह का भी 1% चांस भी नहीं था कि वो अश्विन और जडेजा के होते हुए नेशनल टीम में आ जाएं, लेकिन फिर भी इनको फ्रेंचाइजीज पिक करती रही और ये खेलते रहे। और अगर इन्होंने इंडिया की टीम में नहीं आना था तो फिर इनको फ्रेंचाइजीज क्यों पिक करती थी? इस बात को आप रिलेट करें शोएब मलिक के साथ। तो जनाब ये देखें कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम ने इनको पिक किया, और ना सिर्फ पिक किया बल्कि ये प्लेइंग 11 में भी लगातार उनकी टीम का हिस्सा रहते थे। अब हरभजन सिंह एक स्पिनर है, और हरभजन सिंह के आईपीएल में लगातार खेलने के बावजूद क्या इंडिया में कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, युजवेंद्र चाहल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई, क्या इन सब जैसे क्वालिटी स्पिनर इनकी नेशनल टीम में नहीं आए? ना सिर्फ आए बल्कि बहुत लंबा अरसा खेले, मैचेस जितवाए, सीरीज जितवाई और टूर्नामेंट भी जितवाए। इस सब के होते हुए इंडिया में तो कोई ना बोला कि ईशांत शर्मा और हरभजन सिंह को भी ना खिलाओ, ये लोग नौजवानों का रास्ता रोक रहे हैं। ऐसी घटिया और लूजर्स वाली सोच सिर्फ पाकिस्तान की है। हरभजन सिंह और ईशांत शर्मा तो खैर टी20 में कोई खास रिकॉर्ड भी नहीं है, और ना ये टी20 के बड़े नाम है, जबकि शोएब मलिक तो भाई टी20 का एक लेजेंड है। कुछ मिसालें आपको और देता हूँ। सबसे पहले अजिंक्य रहाणे, जो कि इस वक्त कलकत्ता नाइट राइडर्स के कैप्टन हैं। जनाब ये आखिरी टी20 इंडिया की तरफ से 2016 में खेले, यानी कि 9 सालों से ये इंडिया की नेशनल टीम से बाहर है, और कोई चांस नहीं इनका दूर दूर तक आने तक, क्योंकि इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी इनका 20 की एवरेज थी, 113 का स्ट्राइक रेट था, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। इसके बावजूद इस वक्त कलकत्ता नाइट राइडर्स ना सिर्फ उनको पिक किया बल्कि कैप्टन भी बनाया। हर साल ये आईपीएल खेलते हैं। कुछ रिटायर्ड प्लेयर्स जिनका मैं जिक्र करता हूं, जैसे कि अमित मिश्रा, जो कि आजकल सीन से गायब हैं। अमित मिश्रा ये भी 2012 में आखिरी दफा इंडिया के लिए खेले थे। 42 इयर्स इनकी एज है, लेकिन 2024 तक खेलते रहे। पीयूष चावला 2012 में आखिरी दफा इन्होंने इंडिया के लिए खेला था, और 36 ईयर की एज तक आईपीएल खेलते रहे। और आप देखिए कि लगातार कि इनकी टीम में आने का कोई चांस नहीं है, फिर भी ये अपनी फ्रेंचाइजीज के लिए खेल रहे हैं। इसका मतलब ये फ्रेंचाइज की तरफ से खेलने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, और ना ही प्लेयर्स का खेलते रहना टैलेंट को रोक सकता है, जैसे कि मैंने मिसालों से आपको दिखाया है। अब देखिए कि रवि अश्विन, विराट कोहली, रोहित शर्मा और एम एस धोनी ये सब भी रिटायर्ड है। इसके बावजूद ये लीग्स खेल रहे हैं, आईपीएल खेल रहे हैं, और इनके होते हुए क्या सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल जैसा जबरदस्त टैलेंट क्या इंडिया के पास नहीं आया? हालांकि ये प्लेयर्स खेले, वहां पे तो कोई ना बोला कि जनाब ये प्लेयर्स खेल रहे हैं तो इनकी वजह से टैलेंट रुका हुआ है। सिर्फ एम एस धोनी के ऊपर लोग बोलते हैं, और एम एस धोनी का केस थोड़ा सा यूनिक और क्यूरियस है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, ये देखिए कि एम एस धोनी को क्या रिटायरमेंट का ऐलान करना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन की गई है। ये सोच ही नहायत घटिया और फजूल है कि लीग में सिर्फ यंगस्टर्स को चांस दो और सीनियर प्लेयर्स खुद खेलना छोड़ दें, क्योंकि नौजवानों ने अपनी जगह बनानी है, और वो प्लेयर ना खेलें कि जिन्होंने इनके नेशनल टीम में आने का कोई चांस नहीं है, उसे लीग में नहीं खिलाना चाहिए। मिसालें देकर मैंने सब कुछ समझा दिया कि किस तरह से हरभजन सिंह, ईशांत शर्मा, अजिंक्य रहाणे जैसे प्लेयर जिन्होंने कोई चांस नहीं है इनका इंडिया की टीम में आने का, नेशनल टी20 टीम में आने का, इसके बावजूद वो हर साल आईपीएल में भी पिक हो रहे हैं, और हर साल बेशुमार यंगस्टर्स भी इंडिया में ऊपर तक आ रहे हैं। इसका मतलब यंगस्टर्स को अपनी जगह खुद बनानी चाहिए। दूसरी बात यह कि लोग कहते हैं कि शोएब मलिक का दूर दूर तक पाकिस्तान टीम में आने का कोई चांस नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले मेरा तो सवाल है कि नेशनल टीम में शोएब मलिक क्यों नहीं आ सकता? वजह, ही इज टोटली फिट, हिज फिटनेस इज लाइक अ 25-year-old मैन। 25 साल के एथलीट की तरह उसकी फिटनेस है। स्पिन बॉलिंग का इस वक्त भी पाकिस्तान में बेस्ट प्लेयर है। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक उसकी आइडियल है। रनिंग बिटवीन द विकेट्स उसकी जबरदस्त है। फील्डिंग उसकी जबरदस्त है, सेफ फील्डर है, और पावर प्ले में बॉलिंग भी बहुत अच्छी करता है। सिर्फ 1 या 2 ओवर्स के ऊपर या एक इनिंग के ऊपर आप उसको जज नहीं कर सकते। लास्ट पीएसएल में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। और ऐसी टीम जिसमें टी20 का मिडिल ऑर्डर इंतहाई वीक है, वहां पे शोएब मलिक की जगह कैसे नहीं बनती जबकि वो मुकम्मल तौर पे फिट है? जब मोहम्मद नबी 42 साल की उम्र में, 41 साल की उम्र में अफगानिस्तान के लिए खेल सकता है, तो शोएब मलिक पाकिस्तान की वीक मिडिल ऑर्डर में जगह क्यों नहीं बना सकता?
आप देखेंगे जब से शोएब मलिक को निकाला 3.5 साल से कौन से प्लेयर हमारे ऊपर मुसल्लत हुए जिनकी ना फिटनेस है, ना फॉर्म है, ना इन्होंने कभी कोई आज तक पाकिस्तान को मैच जितवाया। आजम खान, उस्मान खान, तैयब ताहिर, खुशदिल शाह, हैदर अली, आसिफ अली, इफ्तिखार, इन सब प्लेयर्स को हम वीडियोस बनाएंगे, इनको एक्सपोज करेंगे। और अब आएगा अंपायर का फैसला। शोएब मलिक 3.5 साल से नेशनल T20 टीम से बाहर है। एक भी मिडिल ऑर्डर प्लेयर आया शोएब मलिक के एब्सेंस में कि जो कि शोएब मलिक से बेहतर खेल सके, इस उम्र में भी शोएब मलिक उनसे बेहतर खेल सकता है। सीनियर खिलाड़ियों के खेलने से नौजवानों का रास्ता नहीं रुकता। हरभजन सिंह और ईशांत शर्मा की मिसालों से मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। दूसरी बात यह कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने सोशल मीडिया के प्रेशर में आकर शोएब मलिक को सिर्फ एक मैच में नाकामी के बाद ड्रॉप करके बहुत बड़ी गलती की है। शोएब मलिक की एब्सेंस में पहले ही मैच में इनसे कराची का वाइस स्पिनर मोहम्मद नबी बिल्कुल नहीं खेलेगा। ये इसके बॉलिंग फिगर्स हैं, 4 ओवर 1 मेडन 7 रन 2 विकेटें। अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने आने वाले मैच में कुछ करना है तो शोएब मलिक को लाना ही पड़ेगा और नंबर 4 या 5 पर खिलाना ही पड़ेगा। और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और फैंस को इस घटिया सोच को खत्म करना ही पड़ेगा। जिन प्लेयर्स ने नेशनल टीम में नहीं आना वो लीग नहीं खेल सकते और ये प्लेयर्स खेलकर यंग प्लेयर्स का रास्ता रोक रहे हैं। हालांकि यंग प्लेयर्स अपना रास्ता हमेशा से खुद बनाते हैं। वो ऐसी परफॉर्मेंसेस देते हैं कि सीनियर प्लेयर खुद बाहर बैठ जाते हैं। और इस वक्त फिटनेस और फॉर्म का ये सूरत हाल है कि शोएब मलिक इन सब प्लेयर से बेहतर है और कोई यंगस्टर ऐसा नहीं है जो कि शोएब मलिक की जगह ले सके। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को शोएब मलिक को वापस लाना ही पड़ेगा और पाकिस्तान टीम को भी शोएब मलिक की जरूरत है। अगर अंपायर के और फैसले सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।